नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्सटाइल टाइम्स। मैं हूं आपके साथ डूंगर सिंह छोटा लेकर हाजिर हूं हमारी खास पेशकश नवदुर्गा सूरत की। आज हमारी खास पेशकश में आज हमारे मेहमान हैं रीना सोलंकी, जो कि एडवोकेट है। सूरत कपड़ा बाजार में इनका जाना पहचाना नाम है। मैं इनके बारे में यही कहूंगा कि वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, भीड़ ही बनकर रह जाते हैं। वही पाते हैं जिंदगी में कामयाबी जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। रीना जी पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे खास कार्यक्रम पे। जी, क्या कहेंगे आपके संघर्ष के बारे में, क्या कहेंगे आपका जो संघर्ष इतने साल जो आज जिस मुकाम पर है आप, क्या कहेंगे उसको लेकर? जी पहले तो नवरात्रि की सबको शुभकामनाएं। टेक्सटाइल टाइम्स के सभी दर्शक मित्रों को शुभकामनाएं। जी हम ये नवरात्रि क्यों मनाते हैं? तो अंबा माँ ने, देवी माँ ने 9 दिन असुर से संघर्ष किया और फिर 10वें दिन उसको पराजय करके उस पर विजय पाई। वो देवी है, भगवान है। अगर फिर भी उनको संघर्ष करना पड़े तो हम और आप तो फिर भी इंसान हैं। हर किसी के जीवन में संघर्ष तो होता ही है। हर किसी को लड़ाई करनी ही पड़ती है, लड़ाई लड़नी ही पड़ती है। हर आदमी को, हर इंसान को अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी है। नवरात्रि के ये दिन स्त्री शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक है। स्त्री सिर्फ एक सौंदर्य की नहीं, शक्ति की भी धात्री है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि स्त्री अगर किसी क्राउड को फॉलो करे तो वो क्राउड में ही रह जाएगी। स्त्री किसी भीड़ को फॉलो करे तो वो भीड़ में ही रह जाएगी। अगर वो अपना अलग रास्ता चुने, लोगों से अलग करके कुछ आगे आए, तो वो जीवन में आगे बढ़ सकती है। अभी हम देख रहे हैं कि पिंक ऑटो चल रही है सिटी में, जो स्त्री चलाती है, जिसमें स्त्री बैठती है। बहुत बढ़िया बात है, लेकिन सिर्फ पिंक ऑटो ही क्यों? पिंक शोरूम, पिंक शॉप, पिंक हार्डवेयर की दुकान, पिंक बिजनेस, ये क्यों नहीं? जो स्त्रियों से चलती संस्था है, जहां पे अन्य कोई स्त्री निसंकोच जा सके, निसंकोच अपने मन की बात बता सके। स्त्री का सफर, संघर्ष से शिखर तक का सफर उसको खुद ही तय करना है। रूजवेल्ट ने कहा था कि स्त्री एक टी बैग है, जो गर्म पानी में डालो तो वो और स्ट्रांग होती है। वैसे ही स्त्री भी जितना संघर्ष करेगी उतना ही वो आगे आएगी। जी, आपने जो आज एडवोकेट का ये जो सफर है, कैसे, क्योंकि मार्केट में बहुत से ऐसे आज इस फील्ड में ये जो पैसा है इसमें बहुत से लोग हैं, लेकिन आज कपड़ा बाजार में एक रीना सोलंकी एक एक नाम है अपने आप में। कैसे आपने ये तय किया, क्यों ठाना एडवोकेट के इस फील्ड में आना? मैं जब छोटी थी तब मुझे पहले से वकीलात में बहुत मन था कि मैं आगे जाऊंगी और लोगों की मदद करूंगी। मैं इस मुकाम पर कैसे आ पाई? उसके पहले तो मेन यही कारण है कि मुझको मुझ पे भरोसा था कि मैं आगे आ पाऊंगी। हमारे यहाँ, हमारे देश में बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं, बहुत सारी ऐसी बेटियां हैं जो बहुत होशियार है, लेकिन फिर भी आगे नहीं आ पाती। उसके 3 कारण हैं। पहला तो कि हमारा जो देश है वो पुरुष प्रधान देश है, पुरुषों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। दूसरा, देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो ये मानते हैं कि भाई स्त्री ये काम नहीं कर पाएगी। और तीसरा मेन, कि स्त्री को ही स्त्री पे भरोसा नहीं है कि वो क्या कर सकती है। मैं अगर इस जगह पे आई हूं तो उसका कारण यही है कि मुझे खुद पे भरोसा था। और संघर्ष हर किसी ने किया है जीवन में और हर किसी को करना ही पड़ेगा। मैंने भी संघर्ष किया है, छोटा बहुत जो भी। लेकिन संघर्ष ऐसी चीज है जीवन में कि जो आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। संघर्ष हो तो ही आपको जीवन में जो भी मिला उसकी आपको उसका कीमत हो सकती है। जी, क्या कहोगे रीना जी, महिला सशक्तिकरण को लेकर क्या कहेंगे? महिला सशक्त कैसे बने, महिलाएं आत्मनिर्भर कैसे बने,
क्योंकि इस दौर में महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनना बहुत ही जरूरी है। जी। स्त्री, जैसे मैंने अभी बताया कि पिंक ऑटो चल रही है, तो स्त्रियों के नाम स्त्री चलाती हुई संस्थाएं क्यों नहीं है? स्त्री आगे क्यों नहीं आड़ रही है? स्त्रियों को खुद की संस्थाएं खोलनी चाहिए। जैसे हार्डवेयर की दुकान है, पिंक हार्डवेयर की दुकान हो, पिंक मेडिकल हो, जो स्त्री ही चलाती हो। स्त्री आगे आएगी। अभी तो हम बहुत अच्छे जनरेशन में हैं, बहुत अच्छे समय में हैं, जहां कानून भी स्त्रियों को सम्मान भी देता है और उनकी मदद भी करता है। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं कि जो स्त्रियों के सामने होने वाली हिंसा को रोकती है, उनको प्रेरणा देती है, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए मदद करती है। सरकार की भी ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं कि जो स्त्रियों को आगे बढ़ाए, लेकिन वो कब अमल में आएगी? जब स्त्री खुद आगे आएगी। स्त्री को ही सबसे पहले खुद पर भरोसा रख के आगे आने पड़ेगा। तब सरकार, कानून और समाज से जुड़ी हुई ऐसी बहुत सारी संस्थाएं उनकी मदद कर पाएगी, और है जो अभी। जी, क्या संदेश देना चाहोगे खास तौर पे इस नवरात्रि के पावन पर्व पर सूरत की महिलाओं को और साथ ही सभी इस चैनल से जुड़े सभी दर्शक मित्रों को? जी। नवरात्रि स्त्री शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक है। स्त्रियों को जब जन्म लेती है स्त्री, तभी वो संघर्ष से जुड़ जाती है। स्त्री, पुत्री, पत्नी या मां, कोई भी रूप में हो, उसे संघर्ष तो करना ही पड़ता है। संघर्ष से ना डरे, संघर्ष करे। संघर्ष करोगे तो जीवन में विजय पाओगे। संघर्ष नहीं करोगे तो आपको कोई जानेगा भी नहीं, और आप ना ही तो समाज की कोई सेवा कर पाओगे। संघर्ष ऐसी चीज है जो ऐसी आपको प्रेरणा देती है कि जो आपके लिए भी और आप में छुपी ऐसे ज्ञान, ऐसी तेजस्विता के जो समाज में मिले तो देश भी आगे आ सकता है और समाज भी आगे आ सकता है। तो बिना डरे संघर्ष करिए। लोगों की बातों में, किसी के डरने में ना आए और जीवन में आगे बढ़े। एक स्त्री सब कुछ कर सकती है, हर काम कर सकती है। जो पुरुष भी ना कर पाए वो एक स्त्री कर सकती है। जी, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे रीना सोलंकी, जो एडवोकेट है। इन्होंने साफ तौर पे संदेश दिया कि महिलाओं को अपने खुद पर विश्वास रखना चाहिए। यदि खुद महिला ये ठान ले कि मैं ये कर सकती हूँ, तो जरूर वो आगे बढ़ेगी। आज की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए टेक्सटाइल टाइम्स। नमस्कार।